खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और इस वक्त हम आपको बता दें, हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। पाकिस्तान से पत्रकार मोना आलम हमारे साथ हैं और यहाँ भारत से मेजर जनरल अशोक मेहता, रक्षा एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले अशोक मेहता जी, इमरान खान ने जो कहा है उस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी। अगर सबूत होगा, एक्शनेबल होगा तो जांच कराई जाएगी। इसमें नया क्या है? सबूत तो हम हमेशा देते आए हैं, पाकिस्तान सबूतों को नकारता रहा है। बात दुरुस्त है आपकी, क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है कि अब जो इमरान खान कहते हैं वो कहा किस हद तक वो बोल रहे हैं और वो किस हद तक उनकी बात की अहमियत है, क्योंकि पाकिस्तान में वो तो इलेक्टेड गवर्नमेंट है और दूसरी तरफ होती है एस्टैब्लिशमेंट, जो फौज है, आईएसआई है, पावर जो हुकूमत चलाती है, जो रियल पावर है वो एस्टैब्लिशमेंट है, डीप स्टेट। बिल्कुल। तो ये पठानकोट के बाद भी हमने देखा था कि सबूत मांगा उन्होंने, उनके आईएसआई वाले पठानकोट में इन्वेस्टिगेशन करने आए, सबूत दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब मुंबई का हमला हुआ फिर यही एक्सरसाइज दोहराई गई और कुछ नहीं हो पाया। वही जनरल अशोक मेहता, आप मेरे साथ बने रहिए क्योंकि मेरे साथ पाकिस्तान से मोना आलम भी हैं। मोना आलम, जवाब दीजिए जो बात मेजर जनरल अशोक मेहता कह रहे हैं। नियत पर भरोसा नहीं पाकिस्तान की, भारत को। जी नेहा, मैं आपके साथ जब आज से कुछ दिन पहले हम प्रोग्राम में थे तो मैंने एग्जैक्टली वही बात की थी जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अभी पॉलिसी स्टेटमेंट में कही है। अगर आपके पास अनडिनाइबल एविडेंस है, आप हमें दें। देखिए, इस दफा जो हुकूमत आई है उनका एक अलग माइंडसेट है। वो लोग पहली दफा हुकूमत में आए हैं। आप लोग जो जनरल साहब कह रहे हैं हमारे बारे में, ये बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट है कि नीयतों पे भरोसा नहीं है। देखिए, अगर हम इस तरह से चलते रहे तो हमें भी आपकी नीयत पे भरोसा नहीं है। ये इस तरह से आप काम नहीं चल सकते। हम सॉवरेन मुल्क है। अगर आपको लगता है कि हमने कोई गलत आपके सबूतों को प्रोसिक्यूट किया है, मैंने आपसे भी उस दिन कहा था, जैश ए मोहम्मद ने वीडियो जारी किया है और जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर कहाँ है, जैश ए मोहम्मद कहाँ से काम करता है, ये पूरी दुनिया जानती है, पाकिस्तान भी जानता है। अभी जो बात मेजर जनरल अशोक मेहता ने कही कि पठानकोट बुला करके सबूत दिए गए आपकी टीम को, आप लोगों ने नहीं माने। 26/11 के सबूत आप आज तक नहीं मानते हैं, तो वो कौन सा सबूत है जिसे पाकिस्तान सबूत मानेगा? जी, मैं नेहा रिस्पॉन्ड करती हूँ। देखिए, जैश ए मोहम्मद आप कह रही हैं ऑपरेट करता है पाकिस्तान से। जैश ए मोहम्मद इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर से ऑपरेट करता है। यहाँ पर जरूर उनके जिन्होंने फाउंडर उनके होंगे इन ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे जमात दावा है या जैश ए मोहम्मद है, वो तमाम लोग पाकिस्तान बेस्ड हैं। लेकिन ये पर्टिकुलर इंसिडेंट जो हुआ है वो वहाँ की ऑपरेटिंग जैश ए मोहम्मद ने किया है। मैं इसीलिए आपको बार बार ये बात कह रही हूँ। और मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ आपके ऑडियंस के लिए। आपने बार बार पठानकोट का जिक्र किया है। आपके नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो डीजी थे शरद कुमार साहब, उन्होंने ये बात कही थी कि पाकिस्तान की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है पठानकोट में। अब आप मुझे बताएं, आप ये कैसे डिनाई करेंगे? हाँ, देखिए मोना, बड़ी बात यह है, और मेरे साथ यहाँ पे मैं बता दूं एक और खास मेहमान जुड़ गए, रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं। और मोना, आपको एसपी सिन्हा जी भी सुन रहे हैं, आपको जनरल मेहता भी सुन रहे हैं, आपको हमारा देश सुन रहा है और पूरा विश्व सुन रहा है कि आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान कितना सिंसियर है। सब कुछ बोला इमरान खान साहब ने, और जाते जाते ये क्या था उनकी तरफ से? धमकी थी क्या, जब वो कह रहे हैं कि अगर युद्ध किया तो हम रिटालिएट करेंगे? इससे पहले यूएन को चिट्ठी आप लोग भेज चुके हैं। अभी तो सिर्फ एक बदला लिया गया है, गाजी को ढेर किया गया है अभी तो। देखिए नेहा, मुझे ये समझ नहीं आती, जब आपकी साइड से आप लोग सर्जिकल स्ट्राइक पे, आप हमारी तरफ से ऐसा रेटरेट में बिल्कुल न्यूट्रल होके, मैं इस वक्त एज अ पाकिस्तानी बात नहीं कर रही हूँ, मैं इस वक्त एज अ जर्नलिस्ट, एज अ न्यूट्रल स्पेक्टेटर बात कर रही हूँ। इंडिया की तरफ से जो वॉर मॉन्गरिंग होती है, आपके इलेक्शन सीजन में एट पीक होती है, आपके यहाँ पर इलेक्शन सीजन चल रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक की धमकियां आपके किन किन लोगों की तरफ से, किन किन चैनल्स ने कितनी दफा दी है, मुझे लगता है मुझे आप लोगों को बताने की दोबारा जरूरत नहीं है। मोना आलम, उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बात हो रही है और इधर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने क्या कहा है वो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमने 46 जवानों की शहादत दी है। मोना आलम, ठीक है, मैं इसी पर आती हूँ। मोना, आप मेरे साथ रहें क्योंकि मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा भी हैं, वो भी काफी देर से आपको सुन रहे हैं।
एसपी सिन्हा साहब, आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे मोना आलम को? क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो बात इमरान खान ने कही है उसमें नया क्या है। मुझे ये लग रहा है कि जो कड़े तेवर भारत के हैं उसके बाद कहीं ना कहीं इमरान खान जो है वो घुटने पर आए। उन्हें लग रहा है कि भारत चुप बैठने वाला नहीं है। जो मंजर हम अपने देश में देख रहे हैं, हमें अपने देशवासियों को जवाब देना है ना। और आज तो सेना ने भी कह दिया है कि पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है पुलवामा के पीछे। एकदम पहली बात तो पाकिस्तान के जितने वक्ता टीवी पे आते हैं उनकी विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी जीरो है, शून्य। तो उस पर मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा। जिन लोगों का मन संतुलन खो बैठा है, मन संतुलित नहीं है, उसके ऊपर मैं क्या टिप्पणी करूं? एक असंतुलित मन पे कोई टिप्पणी मैं नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात, जो ये इमरान खान जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, वो इमरान खान जानता है कि जैसे जैसे शिकंजा टाइट होता जा रहा है, पाकिस्तान पूरी बर्बादी की तरफ बढ़ता जा रहा है। इमरान खान, आप समझते हो कि इस तरह की गुस्ताखी करके हमारे 45 सीआरपीएफ जवानों को मार के तुम चैन की नींद सोओगे तो भूल जाओ, तुम्हारा काउंटडाउन शुरू हो गया। इमरान खान, योर काउंटडाउन हैज स्टार्टेड, यू बेटर बी अवेयर तुम्हारे साथ क्या होने जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, सबूत, ये उसकी खौफ बोल रही है, इसका भय बोल रहा है। और सबूत मांगते हो, 26/11 का कितना सबूत हमने दिया, क्या हुआ? अरे सबूत, लायर स्टेट, डीएनए में हर एक बूंद में गद्दारी और धोखेबाजी है, सबूत मांगते हो। एक सेकंड, ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में रखते हो, बोलते हो है ही नहीं, खाली झूठ, एब्सोल्युटली खाली झूठ। आई एग्री विद यू। और ये अकेली मैं नहीं हुई, पूरा देश आज यही फील कर रहा है, हम यही महसूस कर रहे हैं। मोना, जवाब दीजिए इसका। ये सेंटिमेंट है और इसका चुनावों से कोई लेना देना नहीं है। मोना, कोई लेना देना नहीं। तुम्हारे पास $6.5 बिलियन है, 3 दिन की लड़ाई लड़ने की क्षमता नहीं है, भिखमंगे देश। हमारे पास $400 से ज्यादा रिजर्व है, 3 दिन की क्षमता नहीं है। 93,000। जनरल सिन्हा, हमें एक बार मोना आलम से बात करनी चाहिए, मैं फिर आपके पास आती हूँ। मोना, ये गुस्सा है जो वो 46 जवानों को हम आज विदाई दे रहे हैं, आपको वो तस्वीरें देखनी चाहिए। मोना, आप खुद महिला है, उनकी पत्नी जिस तरह से 3 बार जय हिंद कहती है और जो उन्होंने खोया है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, चाहे हम कुछ भी कह लें, कुछ भी कर लें। देखिए नेहा, मैंने आपके प्रोग्राम में आते के साथ ही पहले कहा था कि इंसानी जान, चाहे वो जिसकी भी हो, चाहे वो कश्मीरियों की जान हो, चाहे वो आपके जवानों की जान हो, हमें उसके लिए अफसोस है। किसने किया ये बात? जान का किसने मारा? गवर्नमेंट की, किसने मारा? गवर्नमेंट की घटिया पॉलिसीज की वजह से किसी भी जान का ज़या नहीं होना चाहिए। तुम्हारे गवर्नमेंट की घटिया पॉलिसी जानी चाहिए। तुम जैसे मोहम्मद को पालती हो, तुम जैसे मोहम्मद को पालती हो। ठीक है मोना, आप अपना जवाब दीजिए। ठीक है, फिर मैं बोलूं। नहीं मोना, आप अपना जवाब दीजिए, फिर उस पर मेजर जनरल रिस्पॉन्ड करेंगे। आप बोलिए, लेकिन बहुत टू द पॉइंट। जान जाती है, दुख होता है, ये सबसे बात ऊपर उठ गई है, हमें नहीं चाहिए ये दुख। हमारे अपने लोग हैं और मेजर जनरल कह रहे हैं फिल्मी डायलॉग है। बहुत क्लियर सी बात है, कितने सबूत, और हर बार तो सबूत दिए हैं, उन सबूतों को पाकिस्तान सबूत ही नहीं मानता है। आप लोग मुझे एक चीज इस तरह की मुझे बताएं, मुझे हाफिज सईद को क्यों अरेस्ट किया था? आप कह रहे हैं 9 महीने के लिए क्यों अरेस्ट किया था हाफिज सईद को, जब तुम कन्विंस हो कि तुम्हारे पास वो एकदम बेकसूर है? हाफिज सईद को आप क्यों अरेस्ट किया था? खाली नौटंकी, खाली नौटंकी। जो एप्रीहेंशन समझती है पूरा विश्व पागल है, बेवकूफ है। आप समझती हो कि पूरा विश्व बेवकूफ है, हिंदुस्तान बेवकूफ है। वो जो गलतफहमी में होना है, हिंदुस्तान एक पानी का हम जिक्र नहीं करेंगे। एक मिनट, मेजर जनरल, पानी का जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि भारत पानी भी पाकिस्तान बंद को करेंगे पानी पिला सकता है। तुमको पानी भी नहीं देंगे हम, पानी पिला सकता है, तुमको पानी भी नहीं देंगे हम। चिट्ठी भेज दी गई है पाकिस्तान के विदेश मंत्री द्वारा। पानी भी नहीं देंगे, प्यास आग कर करके मारेंगे तुम्हें हम, प्यास आग कर करके मारेंगे। मोना, तुम बहुत लिमिट क्रॉस कर चुके हो, तुम लोग बहुत लिमिट क्रॉस कर चुकी हो। गद्दार देश, दानवी देश, पिशाची देश। ठीक है एसपी सिन्हा साहब, एक मिनट, थोड़ा सा हम संयम रखते हैं यहाँ पर, क्योंकि देखिए मैं क्या संयम मैडम? आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। इन लोगों को जो आप नहीं घेर घेर कर मारना चाहिए इनको। आप जो बात कह रहे हैं वो सही है, लेकिन हमारे साथ क्या है, हमारी खूबी, भारत की खूबी ये है कि हम बदला लेते हैं, हम ऐसा बदला लेते हैं कि पूरा विश्व जानता है। लेकिन हम में और पाकिस्तान में जमीन आसमान का फर्क है। हम उनको वो इज्जत देंगे और उसके बाद जो उन्होंने हमारे साथ किया है उसका हम ऐसा बदला लेंगे कि पाकिस्तान इसे याद रखेगा। और इसीलिए मैं मोना आलम से, मेजर जनरल, मैं इसीलिए मोना आलम से जानना चाहती हूँ, फिर मैं आपके पास आऊंगी। मोना आलम,
बहुत सीधी सी एक बात है, यूएन को चिट्ठी लिखना और कहना कि भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। इमरान खान दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, आपके प्रधानमंत्री ये कहते हुए कि सबूत दीजिए, एक्शनेबल होगा तो हम ये करेंगे। कौन सी दुनिया में पाकिस्तान जी रहा है? खुद आप लोग कहते हैं कि आतंकवाद ने आप लोगों की इतनी ज्यादा कमर तोड़ी है और फिर आप ऐसी बातें कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगी ना कि भारत से डरा हुआ है पाकिस्तान और डर में आकर ये सब बातें कर रहा है। फॉलो थ्रू आपको किसी को नहीं करना है, किसी चीज को। आप उसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट भी देखिए। अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारी कमर तोड़ी है, हमने उस दहशतगर्दी की, उस टेररिज्म की, आतंकवाद की हमने कमर तोड़ी है पलट के ऑपरेशंस करके। ये वो आतंकवाद था जो कुलभूषण यादव जैसे लोग इंडिया से आके हमारे घर में करते थे। ये वो आतंकवाद था जो अल्ताफ हुसैन को फंड करके आप लोग करवाते रहे हैं कराची बलूचिस्तान में। ये वो आतंकवाद था जो अरे झूठ बोलना तो कोई आपसे सीखे मोना। बुख्ती जैसे कैरेक्टर 800 करोड़ का हुर्रियत को फंडिंग किसने दिया? मैंने। 800 करोड़ का हुर्रियत को फंडिंग किसने किया? अरे भिखमंगा देश जिसको शिक्षक को पैसा नहीं है देने के लिए, वो 800 करोड़ का फंडिंग करती हो। पत्थरबाजों को 20,000 रुपया 22,000 रुपया देती हो। अरे भिखमंगे देश, ये पैसा किस लिए देती हो तुम? दूर दूर तक पाकिस्तान में डीएनए में सब तुम लोग दानवी पिशाची लोग हो। देखिए मोना आलम, ये कहने से कुछ नहीं होगा यहाँ पर। नहीं, एक मिनट। देखिए मोना आलम, आप कह देंगी कि हमारा सेपरेटिस्ट से कोई लेना देना नहीं है, आप कह देंगी पत्थरबाजों से पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, कोई मानेगा नहीं। इसके सबूत हैं। और पाकिस्तान भले ही आतंक को लेकर के अपने सबूत ना देखता हो, पूरी दुनिया देखती है मोना आलम, पूरी दुनिया देखती है। मैंने आपको उस दिन भी कोट किया था कि नवाज शरीफ ने खुद ये बात कही थी कि किस तरह से आतंकवाद को प्रश्रय देने के चक्कर में, आतंकवाद को पालने पोसने के चक्कर में पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी में अलग थलग पड़ गया है। ये बात आप जानती हैं। हाफिज सईद सरीह आदमी जिस पर बाउंटी है $10 मिलियन की, वो भी आप ही के देश में पाया जाता है। वो इलेक्शंस तक लड़ता है, वो कैंडिडेट खड़े करने के लिए तैयार रहता है। मोना, ये किसको क्या बताने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है? मोना, मतलब क्या हो रहा? सिंसियरिटी कब आएगी पाकिस्तान में? सवाल ही करती रहेंगी, आप मेरा जवाब भी सुनेंगी? मैडम, मैं जवाब में से ही तो जानने की कोशिश कर रही हूँ कि कुछ काम का निकले। मोना, ये रेटोरिक ना हो खाली। अब जवाब युद्ध क्षेत्र में होगा मोना, कोई तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। जवाब युद्ध क्षेत्र में मिलेगा तुम्हें, जवाब युद्ध क्षेत्र में मिलेगा मोना। ये कोई जवाब देने की जरूरत नहीं, कोई बातचीत नहीं। निकालिए इनको इससे, यहाँ से स्क्रीन से निकालिए ऐसे से। ठीक है, एक मिनट। एसपी सिन्हा साहब देखिए, फिर जिंदा रह के बता दे। अरे चुप रहो, जिंदा रह के बचा दो, हमें दे रहे हैं, देख लेंगे। 47 भूल गई, 65 भूल गई, 71 भूल गई, ठीक है, एक मिनट। मेजर जनरल एसपी सिन्हा, एक मिनट। हम लोग पर्सनल नहीं होंगे यहाँ पर, और मैं आप ही के पास आती हूँ सवाल को लेकर। ठीक है, मैं वही सवाल आपके पास लेकर आती हूँ। मोना मेरे साथ लगातार बनी हुई है। मुझे ये बताइए, ये जो बार बार एक धमकी दी जाती है कि हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन है, हम भी चला देंगे। अरे जो भारत को नुकसान होगा सो होगा, पाकिस्तान तो साफ हो जाएगा। एसपी सिन्हा साहब, पाकिस्तान साफ हो जाएगा विश्व के मानचित्र से। नहीं समझता ये पाकिस्तान? रात के 2 बजे, मैं सुनिए मैडम, रात के 2 बजे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने वाजपेयी जी को फोन किया कि मुशर्रफ न्यूक्लियर ऑप्शन प्लान कर रहा है, आपको क्या कहना है? और सुनिए ध्यान से कि वाजपेयी जी ने क्या कहा प्रेसिडेंट अमेरिका को, कि मैं ये मान के चलता हूं कि 20 से 50% हिंदुस्तान को मैं राइट ऑफ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं वादा देता हूं, वचन देता हूं कि कल का सुबह का सूर्योदय पाकिस्तान नहीं देखेगा। क्यों उस चूहे गिदड़ की, मुशर्रफ की बत्ती बंद हो गई? क्यों बिल में घुस गया चूहा? क्यों नहीं न्यूक्लियर ऑप्शन लिया? क्योंकि उसको पता है कि हमारी जो फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो 1000 गुना टाइम्स है पाकिस्तान के। और मैं तो सरकार को निवेदन करूंगा कि अपना न्यूक्लियर पॉलिसी बदलिए, नो फर्स्ट स्ट्राइक का पॉलिसी खत्म कीजिए। हम एक दानवी देश के साथ डील कर रहे हैं, एक पिशाची देश के साथ डील कर रहे हैं जो बहुत खतरनाक सांप है, उसको कुचल देना ही अब वही है। इस बार आर पार की लड़ाई होगी। ये जो आप बात कह रहे हैं, आर पार की लड़ाई होगी। जो बात आप कह रहे हैं जनरल एसपी सिन्हा, इसी पर ये जो आर पार की आप बात कर रहे हैं, मैं इसी को बात आगे लेकर जाना चाहूंगी। इमरान खान को हमने अभी सुना और इमरान खान ने ये कहा, अगर भारत चाहता है कि कश्मीर से पहले आतंक पर बात हो तो मैं तैयार हूं, मेरा मुल्क तैयार है। इससे हम कैसे लें? तुम तैयार हो ना, हम तैयार नहीं हैं। हम तुमसे बात नहीं करना चाहते हैं। ढकोसला वाले प्रधानमंत्री जो आईएसआई के मदद से प्रधानमंत्री के कुर्सी में बैठता है, वो क्या आईएसआई के खिलाफ जा सकता है? तुम उसको सीढ़ी बना के इस्तेमाल करके यहां तक पहुंचे हो। तुम नवाज शरीफ को गद्दी से हटाने में तुम साजिश के बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेयर हो इमरान खान।
तुमसे कोई बातचीत नहीं, अब बातचीत होगी अलग अलग युद्ध के क्षेत्रों में, आर्थिक क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, डिप्लोमेटिक क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, मिलिट्री क्षेत्र में। अब हर एक क्षेत्र में तुमको जवाब दिया जाएगा इमरान खान। तुमको ऐसे घुटने टेकवाएंगे ना हिंदुस्तान कि तुम्हारी नानी याद आएगी। तुम्हारा काउंटडाउन है स्टार्टेड इमरान खान। ये जो आप बात कह रहे हैं ना एसपी सिन्हा साहब, इससे पूरा देश इस वक्त अग्री कर रहा है, क्योंकि ये हर शख्स की इस देश में भाषा है। जिस तरह से हमने 46 अपने जवानों को खोया है। आप मेरे साथ बने रहिए, एक बार फिर से जरा हम सुनते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान। इतने वक्त बाद उनको याद आया कि पुलवामा पर उन्हें कुछ बोलना चाहिए पाकिस्तान को लेकर के, तो उन्होंने क्या कहा आपसे थोड़ी देर पहले सुनिए, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मकबूजा कश्मीर में पुलवामा में वाकया हुआ और मैंने उसके ऊपर तभी रिस्पॉन्ड करना था क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया गया। लेकिन हमारा एक बहुत अहम विजिट थी क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया की, इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस थी जिसकी हम बहुत देर से तैयारी में थे। लिहाजा मैंने तब इसलिए फैसला किया जवाब ना देने का क्योंकि सारी अटेंशन उस कॉन्फ्रेंस से और उनकी विजिट से इसके ऊपर चली जानी थी। इसलिए जब क्राउन प्रिंस वापस गए मैं आपके सामने जवाब दे रहा हूं और मैं ये हिंदुस्तान गवर्नमेंट के लिए जवाब दे रहा हूं। पहले तो वही पुरानी घिसी पिटी बातें करते हुए इमरान खान कश्मीर के मुद्दे पर क्या कहा इमरान ने, वो भी सुनिए। देखिए, हिंदुस्तान में एक नई सोच आनी चाहिए, एक इंट्रोस्पेक्शन आनी चाहिए कि क्या वजह है कश्मीर के नौजवान उस इंतहा पे पहुंच चुके हैं जो वो मौत का उनका खौफ ही उतर गया है। कोई तो वजह होगी। क्या आप समझते हैं कि ये वन डायमेंशनल ऑपरेशन, जुल्म करना, मिलिट्री के जरिए मसला हल करना, क्या ये अगर आज तक कामयाब नहीं हो तो आगे कामयाब हो जाएगा? अगर आज अफगानिस्तान के अंदर 17 साल के बाद सारी दुनिया ये तस्लीम कर बैठी है कि मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है और बातचीत से, डायलॉग से मसला हल होगा, क्या हिंदुस्तान में इसके ऊपर डिस्कशन नहीं होनी चाहिए? ज्ञान का पाठ पढ़ाते इमरान खान अंदर से दरअसल बहुत बुरी तरह डरे हुए हैं। जैसा कि लगातार भारत कहता रहा है कि इमरान की पाकिस्तान में चलती नहीं है, दरअसल पाकिस्तान के किसी भी प्रधानमंत्री की पाकिस्तान में चलती नहीं है। शिकंजा जो है वो आईएसआई और पाकिस्तानी सेना का पूरी तरह से होता है। और ऐसे में इमरान खान क्या बात कर रहे हैं वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। कौन से सबूत जनाब आपको चाहिए? अब तक भारत सबूत ही देता रहा है और भारत ने बहुत साफ कर दिया है, गोली और बोली साथ नहीं चलेगी, अब बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। लेकिन इमरान खान को देखिए आप, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को ऐसे नाजुक मौके पर भी जंग की धमकी दे रहे हैं। सुनिए। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा रिटेलिएट करने के बगैर, जवाब देने के बगैर। और उसके बाद बात किधर जाती है? हम सब जानते हैं कि जंग शुरू करना आसान है, शुरू करना तो जंग इंसान के हाथ में होती है, लेकिन जंग खत्म करना इंसान के हाथ में नहीं होती। अब इमरान खान के तेवर क्यों बदले हैं ये सोचिए आप। पाकिस्तान जो है इस तरह की भाषा क्यों बोल रहा है? पाकिस्तान हमेशा से इनकार करता रहा है भारत में किसी भी आतंकवादी गतिविधि के पीछे अपना हाथ होने से। लेकिन इमरान खान ने इस बार ये कहा कि अगर आपको कश्मीर से पहले आतंक पर बात करनी है, मैं तैयार हूं, आप सबूत दीजिए, एक्शनेबल होगा तो हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि आतंकवाद से तो हम भी पीड़ित हैं। जाते जाते अपनी बातों पर एक तरह से पानी फेरकर उसे मटियामेट जरूर किया इमरान खान ने, ये कहते हुए कि अगर भारत युद्ध के लिए ललकारेगा या युद्ध करेगा तो हम जवाब देंगे। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह की आर्थिक बदहाली से पाकिस्तान गुजर रहा है और जो अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर पाकिस्तान पर है, और भारत जो अब बदला लेना शुरू करेगा एक के बाद एक, पाकिस्तान बुरी तरह से घबराया हुआ है। इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं क्योंकि पूरा देश मांगे शहादत का बदला। पुलवामा हमले को लेकर इमरान खान ने पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी से पल्ला झाड़ लिया है। गीदड़ भपकी क्या दी है? पाकिस्तान का पुलवामा हमले में हाथ नहीं, झूठा आरोप, इसे इमरान खान बता रहे हैं। इसके अलावा बोलते हैं कि अगर हम पर युद्ध थोपा गया यानी पाकिस्तान पर, तो इसका करारा जवाब दिया जाएगा। डरा हुआ है पाकिस्तान और वो डर
दिखाई दे रहा है। कश्मीर से पहले आतंक पर बातचीत के लिए भी इमरान खान तैयार हो गए हैं, जबकि आमतौर पर पाकिस्तान का यह स्टैंड नहीं रहा है। हमले का सबूत मिलेगा तो एक्शन की गारंटी। ये पुराना घिसा पिटा पाकिस्तान का टेप रिकॉर्डर जो इमरान खान बजाते हुए, और ये भी कहना है कि चुनावी साल में पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात से फायदा मिलेगा। पाकिस्तान को इससे क्या मतलब कि भारत को किससे फायदा होगा? पाकिस्तान अभी डरा हुआ है क्योंकि भारत चाहता है बदला। मेरे साथ यहां पर रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा मौजूद हैं। एसपी सिन्हा जी, बहुत संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूंगी, इमरान खान की ये गीदड़ भभकी, इसे किस तरह से देखे भारत? वो तो हमें पता था कि पाकिस्तान जो है वो डिनाई करेगा, लेकिन ये युद्ध को लेकर जो चेतावनी दे रहा है पाकिस्तान, इसको कैसे देखें? देखिए, ऐसा है कि इमरान खान को पता है कि मोदी जी का व्यक्तित्व क्या है, वो कितने बड़े लौह पुरुष हैं। ये इमरान खान को भाली भांति पता है, पाकिस्तान आर्मी को पता है और आईएसआई को पता है। और जब भारत का प्रधानमंत्री काला चादर ओढ़ के गमों के दरिया में चिंतन करते हुए, डेड बॉडी को प्रणाम करते हुए निकलता है, तो जो रिजॉल्व है, जो इच्छा शक्ति है, वो शक्ल पे दिखाई देती है कि ये आदमी अब छोड़ने वाला नहीं है। क्या हम कह सकते हैं कि मोदी की सख्ती से घुटने पर आता दिख रहा है पाकिस्तान? एकदम। और मैं तो तुलसीदास को कोट करूंगा, नेहा, बिन भय होत न प्रीत को साईं। ये जो प्रीत पाकिस्तान दिखा रहा है ना, ये मोदी जी का भय है। और इमरान खान, मैं तुम्हें इस नेशनल टीवी पे ओपनली चुनौती दे रहा हूं, तुम्हारा पाकिस्तान का काउंटडाउन हैज स्टार्टेड। बस उसी काउंटडाउन का हमें इंतजार है, क्योंकि आतंक की कमर तोड़ने के लिए एसपी सिन्हा जी बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान को पुरजोर एक सबक सिखाया जाए, और उसी के इंतजार में पूरा देश की सरकार और सेना के साथ है। इस बड़ी खबर से जुड़ा जो भी अपडेट होगा आपको लगातार देते रहेंगे हम।